श्री राधे सिद्धि विनायक कृपा चैनल में आप लोगों का दिल से स्वागत है फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ बहुत ही छोटी सी वीडियो शेयर करूंगी कि देव दिवाली, जिस दिन देवताओं की दिवाली मनाते हैं उस दिन अपने घर में, जहाँ पे आपका किचन है वहाँ पे आपने पानी का मटका रखा हुआ है, पानी का कोई भी बर्तन रखा है जिसमें आप पानी भर के रखते हैं, उनके पास आपको 7 दीपक जलाना है, वो भी घी के, और लंबी बाती का घी का दिया जलाएंगे। फ्रेंड्स, इस उपाय को करने से आपके घर में साल भर के लिए अन्न धन और माँ लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। इससे भोले बाबा बहुत खुश होते हैं, क्योंकि जो भोलेनाथ है वो हमारे जो पितरों के देवता हैं, और उन्होंने पितरों का बहुत ही बड़ा फल मिलता है। अगर उनको जल चढ़ाने से हमारे पितृ दोष भी खत्म होते हैं। तो इस दिन या फिर भोलेनाथ की कृपा और भी दिन पाने के लिए हमें अपने घड़े के पास, मटके के पास दीपक जलाना होता है। लेकिन देव दिवाली, इस दिन बहुत बड़ी दीपावली होती है देवताओं की, तो इस दिन हमें अपने घर में बहुत सारे दिए और कुछ उपाय भी करना चाहिए, जिससे हमारे घर और माँ अन्नपूर्णा और भोलेनाथ की कृपा इस तरह से बरसे कि वो हमारे जो कुबेर भंडारी कहलाते हैं भोलेनाथ, हमारे घर में वो लक्ष्मी हमेशा स्थायी निवास से वास करें। और उनकी कृपा करने के लिए हमें इस उपाय को करना है, भोले बाबा की कृपा पाने के लिए। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को क्या करना है, जहाँ पे आपका मतलब मटका है वहाँ पे आपको 7 दीपक जलाना है। ये देखिए, ये घी के बाती का है, और जो भी बाती आप जलाएंगे वो लंबी बाती का होगा, क्योंकि ये हम लक्ष्मी के लिए जला रहे हैं, लक्ष्मी माता की कृपा के लिए और पितरों की खुशी के भी लिए होता है। क्योंकि ये लंबी बाती हमेशा मटके के पास आपको लंबी बाती, और मंदिर में भी लंबी बाती का यूज़ करना चाहिए। इससे हमारी जो लक्ष्मी है वो स्थायी रहती है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपको 7 दीपक लेना है, वो भी घी के लेना है, और उनके नीचे थोड़ा आसन दें, फूलों का दें, चावल का दें। खाली दीपक को ऐसे नहीं रखना चाहिए, इससे हमारे जो धरती माता है उनको थोड़ी मतलब परेशानी होती है। तो इसलिए हमें थोड़ा सा फूल का या फिर चावल का आसन देना होता है, और इस तरह से हमें 7 दीपक इस तरह से रख देना है। और ये देखिए, अब हम इनको प्रज्वलित करेंगे। फ्रेंड्स, इस उपाय को आप जरूर करना, क्योंकि ये जो देव दिवाली है ये बहुत बड़ी दीपावली। अगर आपने अभी तक कोई पूजा नहीं की तो इस दिन भी आप तुलसी विवाह और भी जो कार्य हैं, शुभ कार्य, इसमें किया जाता है। इससे हमारे घर में जो कुबेर भंडारी शंकर भगवान कहलाते हैं, वो हमारे कुबेर जी की कृपा करने के लिए हमारे घर में अन्न धन और किसी प्रकार की कमी नहीं होती है, इनकी कृपा जरूर से मिलती है। तो इस तरह से आपको 7 दीपक जलाना है, घी के, शुद्ध घी का ही होना चाहिए, क्योंकि जब हम मटके के पास जलाते हैं दीपक तो घी का ही होता है, वहाँ हम तेल का दीपक या तेल का नहीं जलाते हैं। इसे हमारे जो पितरों के नाम से हम जलाते हैं फ्रेंड्स। तो ये देखिए, और इन सबको जब दीप हम जला लेंगे तो हमें इन्हें हल्दी कुमकुम से पूजन करना है। इस कार्य को आप जरूर करें, और इस कार्य को करने के बाद आपको यहीं पे 7 फूल रखना है। कोई भी फूल ले सकते हैं, आपके घर में कोई भी हो, आपके मतलब गमले में भी कोई फूल हो तो वो भी ले सकते हैं, लेकिन 7 फूल होना चाहिए। और एक कटोरी में रखेंगे अब इन फूलों को। पहले दीपकों की हम अच्छे से पूजन करेंगे, क्योंकि ये हम अपने लक्ष्मी माता को और कुबेर भंडारी की कृपा पाने के लिए हम इस उपाय कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसको जरूर से करें। इस देव दिवाली को आप यूं ही इसे व्यर्थ न जाने दें। आप इसी भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए आपको इस तरह दीपक जला के लंबी बाती का जलाना है फ्रेंड्स। और वहाँ पे इस 7 जो हमने फूल लिए हैं एक कटोरी में करके इनको रख देना है, और यहाँ पे हम कुछ मीठा रख देंगे, चावल चढ़ा देंगे इस तरह से। देखिए, ऐसे करके अब हम इनको पूजन करेंगे, धूप बत्ती दिखा देंगे। फ्रेंड्स, आपको कुछ भी नहीं करना इसमें। आप सुबह जब ये दीपक जलाएंगे, आप दिन में कितने बजे भी जाके इन फूलों को शंकर भगवान के, ये 7 फूल आप शंकर भगवान के मंदिर में या फिर पीपल के पेड़ के नीचे या फिर आपके घर के पास नदी हो तो वहाँ पे भी रख के आ जाए, और वहाँ पे कुछ देर इन फूलों को रहने दें। और इस तरह से अब हम पूजन करेंगे। मन ही मन हम शंकर भगवान के मंत्रों का जाप करते रहेंगे, क्योंकि जो भोलेनाथ हैं वो हमारे जो कुबेर भंडारी हैं, वो हमारे धन और जो भी पितर हैं उनको, उनके पितर के प्राप्त कृपा भी होती है। क्योंकि भोलेनाथ पे कोई भी उपाय अगर आप करते हैं तो भोले बाबा हमारी जरूर सुनते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस तरह से करें। अब इन 7 फूलों को आपको दिन में कितने बजे भी, 1 बजे से लेके मतलब शाम होने से पहले आपको मंदिर जाना है, या फिर पीपल के पेड़ के नीचे जाना है, और या फिर अगर कहीं आपके पास मतलब बेल का पेड़ हो वहाँ पे भी जाएं, और इन 7 फूलों को भोले बाबा के या फिर जहाँ पे भी आप चढ़ा रहे हैं वहाँ पे चढ़ा दें। और वहाँ पे प्रार्थना करें कि आप जिस चीज़ से भी बहुत परेशान हैं, कि मुझे मेरे घर में धन नहीं है, हम बहुत परेशान रहते हैं, हमारे बच्चों की तरक्की नहीं हो रही है, और घर में बहुत ही चिड़चिड़पना होता है, घर में लड़ाई झगड़े होते हैं,
सबका मन किसी भी काम में नहीं लगता है। तो इस तरह से आप देव दिवाली वाले दिन इस उपाय को करें। और इन फूलों को जब आप चढ़ाएँगे, आपको दीपक लेके नहीं जाना है, दीपक को यहीं पे मतलब प्रज्वलित रहने दें। और ये जो दीपक वाला उपाय है आपको सुबह करना है, और जो फूल का उपाय है ये आपको दिन में कितने बजे भी आप मंदिर जाएँ तो वहाँ पे शाम होने से पहले चले जाएँ, और इन फूलों को जो शंकर भगवान का शिवलिंग है उसके ऊपर पूरा चढ़ा दें। आपको कहीं नहीं चढ़ाना, शिवलिंग के पिंड के ऊपर चढ़ा देना है। और थोड़ी देर उनसे प्रार्थना करें कुबेर भंडारी से कि भोलेनाथ हमारी जो भी मन की इच्छा है आप ज़रूर से पूरी करना। और वहाँ पे 5 मिनट के लिए फूलों को चढ़ा के वहीं पे मन ही मन उनसे प्रार्थना करते रहें, और भोले बाबा से इस बार बोलें कि जो आप कुबेर भंडारी कहलाते हैं, आप कुबेर को भी इतना बड़ा पद दिए हैं, तो आप भी हम पे कृपा करें। इस तरह से हमें भोले बाबा से कृपा मांगनी है, ताकि जब अगली बार दिवाली आए तो आपके जो भोलेनाथ है आप पे कितनी कृपा करेंगे आपको खुद पता चलेगा। लेकिन ये उपाय बहुत ही कारगर है, क्योंकि ये शिव महापुराण के कथा से मिला हुआ उपाय है फ्रेंड्स, इसको जरूर से करना चाहिए। और ये एक फूल उसमें से उठा लेना है, उन 7 फूलों में से सारे फूल नहीं लेना है, सिर्फ एक फूल लेना है, और उस फूल को आप अपने घर लाएं, और उस फूल को भगवान भोले बाबा का प्रसाद और लक्ष्मी का प्रसाद समझ के अपने घर ले आएं। और उस फूल को आप चाहे, अगर आप शिव महापुराण कथा अपने घर में रखते हैं तो उसमें रख दें, भागवत की किताब में रख दें, या फिर रामायण की किताब में रख के साल भर के लिए वहीं पे रहने दें। और हो सके तो जो हनुमान चालीसा आप किसी भी किताब में जो भगवान की किताबें होती है उसमें रख सकते हैं। अगर वो भी नहीं आपके घर में किताब, तो आप मंदिर में उस फूल को रख दें, और उस फूल को ऐसे रखें कि वो साल भर वहीं फूल रखा रहे, आपसे कहीं मतलब ऐसे कहीं फेंके नहीं। उस फूल को प्रसाद के रूप में, मतलब लक्ष्मी का स्वरूप मान के उस फूल को अपने घर या मंदिर में या किताबों में रख लें। और अगले साल जब आपका ये देव दिवाली आएगी ना, तो उससे आपको खुद पता चलेगा कि भोले बाबा ने आप पे कितनी कृपा की है। उन्होंने आपके जो कुबेर भंडारी कहलाते हैं वहाँ पे आपको कितना बड़ा धन देंगे, और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त जरूर से होती है। तो इस कार्य को जरूर से करें। ये बहुत ही छोटा सा उपाय है। आपको सुबह दीपकों का उपाय करना है, और दिन में कितने बजे भी आप जाके दोपहर में जाएं, शाम होने से पहले चले जाएं, फूल को शिवलिंग पे चढ़ा दें, या फिर पेड़ या किसी भी नदी तालाब के नीचे चढ़ा के वहां से एक फूल भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए और अपनी लक्ष्मी प्राप्ति के लिए बहुत बड़ा अचूक उपाय फ्रेंड जरूर से करें। तो ये थी मेरी बहुत ही छोटी सी वीडियो जो आपके साथ मैंने शेयर की, दीपकों का देव दिवाली किस तरह से मनाएं कि हमारे घर में जो कुबेर भंडारी और माँ लक्ष्मी हमेशा वास करें। और इसके लिए फ्रेंड्स आप इस कार्य को, और जो मैंने दीपकों का उपाय बताया, जरूर से करें। ये देव दिवाली बहुत बड़ी दीपावली कहलाती है। ये भोलेनाथ, काशी में इसका बहुत बड़ा पर्व मनाया जाता है त्रिपुरा नाम से इस भोलेनाथ। इसलिए जो हमारे भगवान देवी देवता हैं धरती पे आके यहाँ पे देव दिवाली मनाते हैं। तो इतना बड़ा महत्व है इस दीपक का। 7 दीपक जरूर जलाएं, 7 फूल भोले बाबा चढ़ा के, एक फूल उठा के उनका प्रसाद समझ के उठा के ले आएं, और साल भर के लिए अपने घर में उसको लक्ष्मी स्वरूप के रखें। और इसका फल देखें, आपको अगली जब देव दिवाली आएगी तो इसको खुद फर्क पड़ेगा कि आपको भोलेनाथ ने कितनी कृपा की है। तो मिलती हूँ मैं बहुत ही छोटी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।